अपनी 69वीं वार्षिक आम बैठक के अवसर पर पूरे देश में 1 लाख से अधिक होटलों और 5 लाख से अधिक रेस्टोरेंट के प्रतिनिधित्व करने वाले फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने नई दिल्ली के ली मेरिडियन में एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इसका उद्देश्य भारत के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के सामने आने वाली नीतिगत चुनौतियों पर त्वरित ध्यान आकर्षित करना था। इस ब्रीफिंग की अध्यक्षता FHRAI के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार जायसवाल ने किया। उन्होंने उद्योग को मजबूत करने के लिए अपने दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला और हॉस्पिटैलिटी के भविष्य की रक्षा के लिए सरकार से तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया। ये एक ऐसा सेक्टर है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 6 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देता है। अपने संबोधन में जायसवाल ने बताया कि भारत के 90% होटल 7,500 से कम के कमरे से के टैरिफ पर संचालित होते हैं और अब उन पर 5% की दर से वस्तु एवं सेवा कर GST लागू है, जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC की सुविधा नहीं है। उन्होंने कहा कि यद्यपि हालिया GST दरों का संशोधन उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने, अनुपालन सुधारने और विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से किया गया है, परंतु वास्तव में ये आतिथ्यों पर अतिरिक्त लागत और विशेष रूप से टियर 2 और टियर 3 शहरों के होटलों पर संरचनात्मक बोझ के रूप में सामने आया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ITC की वापसी ने किराए, उपयोगिताओं, आउटसोर्स मैन पावर और पूंजीगत व्यय पर अपर्याप्त लागत को बढ़ा दिया है, जिससे निवेश में गिरावट आ रही है और घरेलू पर्यटन का विकास बाधित हो रहा है। FHRAI ने तत्काल ITC बहाल करने और अनुपालन से जुड़ी अस्पष्टताओं को दूर करने के लिए स्पष्टीकरण परिपत्र जारी करने का आग्रह किया है। GST के अतिरिक्त जायसवाल ने कॉपीराइट उल्लंघन की समस्याएं उठाई, जिनमें कई सोसाइटी एक ही सामग्री पर बार बार रॉयल्टी की मांग कर होटलों और रेस्टोरेंट पर अनुचित कानूनी और वित्तीय दबाव डालते हैं। उन्होंने सरकार से अपील की कि कॉपीराइट सोसाइटीज की भूमिका को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए, एक ही सामग्री पर बार बार वसूली को रोका जाए और संस्थानों को गलत कानूनी कार्रवाई से बचाने का आग्रह किया। जायसवाल ने FHRAI के विजन के मुख्य हिस्से के बारे में बताया कि हॉस्पिटैलिटी को इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री दोनों का दर्जा मिलना चाहिए, जिससे कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध होगा, संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा और छोटे शहरों और कस्बों में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, आज फेडरेशन ऑफ होटल रेस्टोरेंट ऑफ इंडिया की बैठक यहाँ पर हुई और जिसमें मुझे जैसा कि आप सब लोगों को विगत है कि आज फेडरेशन ऑफ होटल रेस्टोरेंट ऑफ इंडिया की बैठक यहाँ पर हुई और मुझे सुरेंद्र कुमार जायसवाल मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। मैंने पूरे पर्यटन के हित में अपनी सारे बोर्ड मेंबर्स के साथ में बैठ के एक पूरा चार्ट बना के, पूरा गाइडलाइन बना के दिया है इन लोगों को कि कैसे हमारा पर्यटन का विकास जो है हमारे देश में और ज़्यादा हो सके। और उसमें मुख्य जो 3-4 बातें हैं वो हम आपको बता दें। सबसे पहला ये है कि हमने इन लोगों से ये कहा है कि जो भारतवर्ष में फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। अभी क्या होता है कि हमारे होटल्स में जो है डेयरी प्रोडक्ट्स, जो भी वीट, जो भी आपके फार्मिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें कोई ना कोई सप्लायर बीच में होता है। तो वो हमने इनको कहा है कि आप डायरेक्ट फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट होइए, सो दैट जो बीच का जो पैसा है वो हमारे फार्मर को जाए और जो हमारा फार्मर है उसको जो भी हमारी इंडस्ट्री, बिकॉज वी आर दी लार्जेस्ट बायर्स ऑफ एवरी प्रोडक्ट इन इंडिया, जो भी चाहे वो चावल हो, चाहे वो दाल हो, चाहे वो दूध हो, चाहे कुछ भी हो, तो ये डायरेक्ट कनेक्शन जब हो जाएगा तो हमारे फार्मर्स को बहुत बेनिफिट इसका होगा। ये पब्लिक के लिए जो हमारा इनिशिएटिव है। देन सेकंड व्हाट वी हैव डन, जैसा कि हमने बताया कि हमारा फेडरेशन का नोएडा में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट चल रहा है जो कि बच्चों को ट्रेन करते हैं। वहाँ पर हम जो ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत होती है उनको फ्री भी देते हैं और हमारा वहाँ जो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं उनको डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट सीधे के सीधे 100% एम्प्लॉयमेंट की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से पढ़ के निकले और सीधे उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। आज की तारीख में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री अब पुरानी वाली इंडस्ट्री नहीं रह गई है। जो बच्चे पढ़ के आ रहे हैं वो उनको बहुत अच्छी सैलरीज भी मिल रही है, बहुत
बहुत अच्छे पैकेजेस भी मिल रहे हैं। इसके अलावा भी हमने जो ये कहा है कि हमारे जो गवर्नमेंट से परमिशन लेके एक जो बहुत से ऐसे हैं जैसे कारपेंटर्स हैं, इलेक्ट्रीशियंस हैं, प्लम्बर्स हैं और तरह तरह के जो हमारे सब जगह ज़रूरत पड़ती है हमारे होटल में, तो हमको वहाँ पर 3 महीने की ट्रेनिंग हम वहाँ पर करा दें और उनका भी एम्प्लॉयमेंट जो है वो अच्छे अच्छे सारे होटल जितने भी हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, वहाँ एम्प्लॉयमेंट करें, सो दैट आवर इंडस्ट्री विच इज़ ऑलरेडी गिविंग द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट दैट कैन बिकम द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जो है इंडस्ट्री। इसके अलावा जो हमारे सारे टूरिज़्म के जितने भी होटल्स हैं उनको ये भी एडवाइजरी दी गई है कि आप अपने जो गेस्ट हैं उनसे आपका व्यवहार, वैसे तो होटल में करते ही हैं, सभी हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, बट जो और भी होटल्स हैं उन सब लोगों को अच्छे से अच्छा व्यवहार करें, सो दैट अ नेशनल इमेज शुड गो दैट भारतवर्ष में अति देवो सभी मशहूर है, बट सब लोग और जितना अच्छा कर सके। बहुत जगह आप जाते होंगे लोग माला पहनाते हैं, कहीं टीका लगाते हैं, कहीं चंदन लगाते हैं, दैट सॉर्ट ऑफ जो वेलकम है दैट शुड बी, जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको भी जो है तुरंत जो है इस चीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए। और इसके अलावा जो हमारा थर्ड वर्टिकल है विच इज़ द रिसर्च विंग ऑफ फेडरेशन ऑफ होटल रेस्टोरेंट्स ऑफ इंडिया, उनको भी कई अडॉप्शन दिए गए हैं कि आप और बताओ कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ाया जा सकता है, कैसे हम जो है गेस्ट को और फैसिलिटीज़ दे सकते हैं। हमारे पूरे भारतवर्ष में और एशियन कंट्रीज़ की भी उनकी क्या पॉलिसीज़ है, टूरिज़्म की पॉलिसीज़ हैं, कैसे हम अपना डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में बढ़ाया जा सकते हैं। तो ये कई महत्वपूर्ण जो है निर्णय लिए गए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी को लेकर भी स्टार रेटिंग बहुत डिमांड करते रहती है, जैसे जैसे स्टार के हिसाब से लोग होटल वाले भी डिमांड अपनी बढ़ाते रहते हैं। नहीं, अब आजकल तो देखिए ऐसा हो गया है कि स्टार रेटिंग का उतना बड़ा महत्व तो नहीं रह गया है, बिकॉज आपको मालूम है अगर आप मैरियट के ब्रांड में जा रहे हो तो आप कौन से ब्रांड में जा रहे हो वहाँ पर क्या है, आप अगर ताज में जा रहे हो तो उनका जिंजर ब्रांड भी है, ऊपर वाला भी है, तो इतना ज़्यादा वो नहीं रह गया है स्टार रेटिंग का, बिकॉज ब्रांड्स अपने आप खुद मॉनिटर कर रहे हैं कि हम ये ब्रांड आपको जब देंगे जब इतनी क्वालिटी आपको मिलेगी। जैसे ये ली मेरिडियन है तो इसका अलग पूरा एक सिस्टम है कि यहाँ पर कमरे का साइज़ क्या होना चाहिए, फिर इनके नीचे अगर आप आएंगे मैरियट है, फेयरफील्ड है, सो दैट हैज़ डेवलप्ड इन इंडिया ऑल्सो जो है। सर सिक्योरिटी इशू को लेके क्या मतलब आपने पहल की है, जो मीटिंग में भी इशू हुआ होगा किस चीज़ को सिक्योरिटी इश्यूज़ के लिए डेफिनेटली सिक्योरिटी इज़ एवरीबडीज होटल्स कंसर्न एंड एवरीबडी इज़ डूइंग, सबके यहाँ सिक्योरिटी का वो रहता है, दे हैव टू बी वॉचफुल ऑल्सो, सबके यहाँ क्लोज सर्किट टीवी भी लगे रहते हैं, सो ये एवरी होटल एक्सरे मशीन्स हैं और सारे आपके जितने भी वो हैं, बट नोबडी होटल विल वांट एनी कोई ऐसा सिक्योरिटी का इंसिडेंस उनके यहाँ ना हो, तो दे आर टेकिंग ऑल प्रिकॉशन, दैट हैव बीन एडवाइज्ड आल्सो टू टेक ऑल द प्रिकॉशन व्हाट इज द मैक्सिमम दे वांट। वन मोर क्वेश्चन यू वांटेड, जीएसटी के लिए हम प्रधानमंत्री और माननीय जो है वित्त मंत्री के वाकई में बहुत ही शुक्रगुजार हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। उन्होंने डोमेस्टिक टूरिज़्म पे, फॉरेन टूरिस्ट पे जो 12% था उसको घटा के 5% किया हुआ है। हमने रिक्वेस्ट आगे भी की है और वो कंसिडर कर रहे हैं कि ये जो फूड वाला लिंकिंग है इसको ख़त्म कर दें, सो दैट एक अगर 5% पे है तो उसको भी 5% पे खाने पे भी मिले, अदरवाइज़ क्या होगा 5% रूम पे तो दे रहा है लेकिन 18% उसको खाने पे देना पड़ेगा, तो वो भी वो लोग कंसिडर कर रहे हैं। एंड भविष्य में मुझे लगता है नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग में जो है और कुछ और कठिनाइयाँ भी जो हैं वो हमने उनको अवगत कराई हैं, बट दिस इज़ अ वंडरफुल डिसीजन विच विल अफेक्ट ओवरऑल इकोनॉमी, और टूरिज़्म कहाँ से कहाँ प्रधानमंत्री जी के इस विजन से पहुँचेगा जो है ये तो वक्त ही आप सब लोग देखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। 2 दिन पहले हम उनसे जाके मिले थे और उन्होंने तुरंत ये हमारा सब दिल्ली वासियों का बहुत बड़ा आप समझ के भाग्य है जो हमें इतने कॉम्पिटेंट जो है और इतनी सिंपल जो है हमें मुख्यमंत्री मिले हैं। हमारी
हमारी छोटी सी एक बात को लेके उनका तुरंत जो है आदेश, हम मिले हैं और दूसरे दिन उनका आदेश आ गया है। तो जो दिल्ली गवर्नमेंट के साथ में हमारी फेडरेशन हाथ से हाथ मिला के दिल्ली में कैसे पर्यटन सबसे ऊंचा पहुंचे, ये हम लोग मिलकर जो है गवर्नमेंट के साथ में करेंगे एंड वी विल बी इन कंप्लीट टच विद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली।